नमस्कार दोस्तों, डिजिटल दिल्ली टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल कुमार। आज हम आए दिल्ली के कश्मीरी गेट पर, जहां पर हिमालय परिवार की दिल्ली प्रांत की एक मासिक बैठक आयोजित की। इस बैठक में हिमालय की ओर जा रहे श्रद्धालुओं के बारे में चर्चा हुई। आइए आपको दिखाते हैं इस बैठक के आगे की और जानकारी। हम सबके मार्गदर्शक, इसका नाम हिमालय परिवार रखा गया। आज सब हार्दिक स्वागत है। धर्मचंद जी गुरुग्राम महानगर से एक बार अपनी जानकारी देने के पश्चात बैठेंगे। इसके बाद गुरु वाले आए हैं, साथ लेकर आए हैं और फॉर्म भी इन्होंने जमा करते हैं। हमारे टोटल अभी गुरुग्राम विभाग से 15 फॉर्म जमा हो चुके हैं। 15 जमा कर दिया क्या। उसके बाद सिंधु दर्शन यात्रा जो कि हमारे हिमालय परिवार का एक बहुत बड़ा कार्य है, राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ ये यात्रा का विषय रहता है कि जून के महीने में जाती है। इस बार वहाँ सिंधु कुंभ लगने वाला है। हमने क्या थोड़ा फॉरवर्ड के कई लोगों ने, क्योंकि मात्र 2 महीने परंतु जो हमारी संचालक सहयोग में जलसा को समय आज भी 2-3 कार्यक्रमों से बीच में कार्यक्रम का समय निकाला तो अभी जाना है भाई सब 12:40 से जाने का ऐसा आदि से हुआ था हमको। तो मैं पहले बाद में हम उन्हें ऐसे ही रहेंगे, सबको क्या क्या कैसे करना तो भाई दूंगा। और पर्सनल मार्केटिंग भी हो रही है, चल रही है, उत्सव हर साल चलता है, व्यवस्थाएं भी करनी होती है। अगर थोड़ी सी भी कैलकुलेशन में क्योंकि आपने कह दिया इतना हवाई के अंदर जब सबने काम किया और उस साल सिंधु दर्शन सम्मेलन था, 3.25 लाख भाषा फैला और वो मानकर पूरा किया। अब आपको भी कुछ नहीं कह सकते, बाकियों को भी कुछ नहीं कह सकते, और जो है वो भुगतना तो पड़ेगा। और दूसरी समस्या खड़ी हो गई कि रेपुटेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द लीडरशिप। आपकी रेपुटेशन क्या बननी चाहिए? आप सबका एग्जाम के रिजल्ट का कार्ड कौन सा आ रहा है? पिछले 29 वर्षों से लद्दाख में सिंधु के तट पर सिंधु घाट तीर्थ के रूप में सिंधु उत्सव की यात्रा चल रही है। इस वर्ष 30वां सिंधु उत्सव सिंधु कुंभ के रूप में मनाया जा रहा है। कहते हैं जब अमृत छलका था तो 7 नदियों के अंदर
उस अमृत की बूंदें गिरी थी, जिसमें से 4 प्रधान थे जो कुंभ भरे जा रहे हैं। सिंधु के अंदर भी उसके बूंदें आई थी, इसलिए सिंधु को नदियों के अंदर एक विशेष स्थान प्राप्त है। उसको ध्यान में रखते हुए इस बार पहली बार धार्मिक जगत के अंदर चलो सिंधु की ओर पहुंचो, सिंधु कुंभ के लिए लद्दाख सिंधु के किनारे, इसके लिए सारे देश के अंदर तैयारियां चल रही हैं और इसी प्रकार से दिल्ली में भी तैयारियों के लिए आज एकत्रित आए थे। सैकड़ों सैकड़ों लोगों तक संपर्क हो गया है और प्रयत्न है कि एक बहुत अच्छी संख्या दिल्ली से सिंधु कुंभ के लिए जाएगी। विश्व शांति के लिए कुछ संदेश देना चाहते हैं? विश्व शांति के लिए कुछ संदेश? ऐसा है, विश्व आजकल कभी रूस यूक्रेन के रूप में, कभी अमेरिका, ईरान, इजराइल के रूप में, तो कभी और आज कहीं ना कहीं अशांति युद्ध की तरफ जा रहे। हम सिंधु कुंभ से यह संदेश देंगे कि यह युद्ध बंद होने चाहिए, इमीडिएटली रोकना चाहिए। युद्ध, खून खराबा, यह ना विकास की गारंटी है ना शांति की गारंटी है। विश्व शांति और विकास चाहता है। भारत ही एक देश है और भारतीय ही एक समाज है जो विश्व को शांति, सद्भाव और विकास के रास्ते पर ले जा सकता है। इसलिए आप सबके द्वारा और भारतवर्ष में, दुनिया में संदेश देंगे कि तुरंत शक्तियां युद्ध रोकें, शांति और विकास के लिए कोशिशें करें, हिंसा समाप्त हो और अहिंसा के मार्ग से चलकर पहुंचे। भारत इस बात को कहता रहा है, कहता रहेगा। हिमालय परिवार का यही मैसेज है कि हिमालय से आई आवाज दुनिया में बंद करो युद्ध का रास्ता। बैठक का उद्देश्य हर महीने हम अपने संगठन की संरचना पर, संगठन के बहुआयामी विकास पर, हम देश का बहुआयामी विकास कैसे हो, उन सब का चिंतन करते हैं। और हर महीने की रूटीन बैठक है, वो बैठक थी हमारी, ताकि हिमालय परिवार देश की सुरक्षा में, हिमालय की सुरक्षा में जो लगा हुआ है उस पर चर्चा कर सकें, कितनी उपलब्धियां हुई। आज की बैठक में सिंधु दर्शन के विषय पर भी चर्चा हुई। सिंधु दर्शन क्या है, इसके विषय में? हाँ, हिमालय परिवार का एक अनुषंगिक संस्था है सिंधु दर्शन यात्रा समिति। उसके माध्यम से देश भर से हर साल पिछले 29 साल से सिंधु दर्शन यात्रा समिति के करके एक यात्रा जाती है। हजारों उसमें पर्यटक जाते हैं, दर्शनार्थी जाते हैं। और इस बार सिंधु कुंभ, सिंधु के तट पर कुंभ लगने जा रहा है। वैसे वेदों में, शास्त्रों में वर्णित आया है कि सिंधु मैया साक्षात शिव की पुत्री हैं। जब ब्रह्मा जी को सृष्टि में रचाने के लिए पानी की आवश्यकता पड़ी, तब सिंधु मैया का भगवान शिव ने अपने आसन से प्राकट किया था। उनका आसन पिघलने लगा था। वही नदी जो पानी बह के आया, उसी को सिंधु नदी कहा गया है। और वो साक्षात देवी स्वरूप है और उन्होंने दुनिया को जीवन दिया, दुनिया को जीने की पद्धति दी। इसलिए सिंधु मैया का वेद शास्त्रों में बहुत बड़ा महत्व है। अब इस बार उनके तट पर पहले भी 16वीं सदी तक तो वहां भी कुंभ जैसा आयोजन होता रहा है। इस बार इस दौर में प्रथम सिंधु कुंभ लगने जा रहा है। तो देश के महान भावों ने, महान संतों ने भी इसका समर्थन किया है। और वहाँ बहुत सारे संत, बहुत सारे परंपराओं के मठाधीश्वर, पीठाधीश्वर इत्यादि और बड़े बड़े संत, देश विदेशों से लोग जो है वहाँ जा रहे हैं। कौन सी तारीख को, कितनी अवधि के लिए लगाया जा रहा है, कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं? 22 जून से लेके 27 जून तक ये कार्यक्रम रहेगा। हमारी जो यात्रा का केंद्र है जम्मू और कुरुक्षेत्र, वहां से लोग 17 तारीख को पलायन करेंगे।
घूमते घूमते ठहरते ठहरते वो जो है 22 को पहुंच जाएंगे, 27 को वहां से वापसी है। कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं? माननीय इंद्रेश जी तो रहेंगे और हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकारवा माननीय सरकारवा जी डॉक्टर दत्तात्रेय जी ने अपना रजिस्ट्रेशन करा दिया है और साथ में बहुत संघ के बड़े बड़े अधिकारी जाने वाले हैं। जी, मैं हिमालय परिवार में दिल्ली प्रांत की महिला महामंत्री हूँ और उस नज़रिए से अगर मैं बात करूँ तो मैं महिला विभाग की महामंत्री होने के नाते यही चाहूँगी पूरे भारत से ज़्यादा संख्या में महिलाएं इस यात्रा में शामिल हो, क्योंकि ये जो हम कार्य कर रहे हैं सिंधु यात्रा का, एक तो ये बहुत ही पवित्र कार्य है और जैसे कि बोला जाता है कि महिलाओं को हर चीज़ में पूजा जाता है, तो वैसे ही अगर महिलाएं इस यात्रा में ज़्यादा संख्या में शामिल होंगी तो ये यात्रा और भी ज़्यादा सुदृढ़ होगी। और जैसे कि हमारे समाज को अभी ये है कि हमारे समाज में महिलाएं बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, तो इस यात्रा में भी पीछे रहने का कोई सवाल पैदा नहीं होना चाहिए महिलाओं के लिए।